तो देख रहे हैं सरगम के 2023 की जैसी शुरुआत हुई है, शानदार क्रिकेट तो हमको देखने को मिल ही रहा है। और पहले ही महीने में भारत की बेटियों ने अंडर 19 की सबसे बड़ी ट्रॉफी देश की झोली में भर दी है। देखिए, बेटियों की जीत की धमक देश भर में सुनाई दे रही है। जिस तरह से फाइनल्स में टीम इंडिया खेली है, उसकी हर कोई अब तारीफ कर रहा है। ये तारीफ इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि देखिए, जिन बेटियों ने देश को चैंपियन बनाया, उनकी खुद की कहानियां संघर्ष और सपनों के ताने बाने से बुनी हुई है। ढोल नगाड़ों पर ये डांस, इंडिया इंडिया के ये नारे, ये जश्न है इतिहास रचने का। अंडर 19 भारतीय महिला टी20 ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने ये खिताब अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बाद खेलने उतरे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया और वो निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस तरह इंग्लैंड की टीम 17 ओवरों और एक गेंद में 68 रन पर ही सिमट गई। इसके बाद भारतीय टीम ने 69 रनों के इस छोटे से लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए तितास साधु को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने भारत की जीत की नींव रखी थी। तितास ने गेंदबाजी में 2 विकेट अपने नाम किए। इस जीत के बाद भारत में जश्न शुरू हो गया। यूपी से लेकर हरियाणा तक हर जगह रात भर ऐसा ही नजारा रहा। देश के कोने कोने से बेटियों की इस जीत पर लोगों ने अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर की। वो झंडा लेकर सड़क पर उतर आए। उधर भारतीय टीम की इस जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में विशेष जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला और उनकी सफलता से आने वाली कई क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी। टीम को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस जीत को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपने कर दिखाया। हमारी युवा चैंपियन को बधाई। ये हमारी नई खिलाड़ियों के लिए उनके करियर में अनगिनत जीत के लिए एक शुरुआत हो सकती है। महिला क्रिकेट उन्नति की ओर है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, शानदार, ऐतिहासिक, अद्भुत। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम को पहला टी20 विश्व कप जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उम्दा प्रदर्शन ने देश का दिल जीत लिया। पूरे देश को आप पर गर्व है। महिला युवा टीम की ये जीत बड़ी है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों पर इनाम की बारिश भी हो गई है। बीसीसीआई ने टीम को मुबारकबाद देते हुए 5 करोड़ देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया। कौन कहता है कि छोटे शहरों से सपने देखो तो पूरे नहीं होते। जरा शेफाली, सोनम और दूसरी भारतीय खिलाड़ियों पर जरा अगर आप नजरें डालें तो इनकी कहानियां हर किसी को प्रेरणा देती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चेहरे पर ये खुशी बताने के लिए काफी है कि ये कितनी खुशकिस्मत माँ है। मेरे को क्या, सबको ही खुशी हो रही है। इनकी बेटी ने वो कर दिखाया जिसका सपना परिवार और देश बरसों से देख रहा था। वो देख रहे हैं आप किस तरह से खुशी हो रही है। ये है अंडर 19 भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान शेफाली वर्मा की मां। शेफाली ने परिवार और देश को वो तोहफा दिया है जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। इसमें शेफाली वर्मा के जो एकेडमी है वहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा का जो परिवार यहाँ पर आया, काफी जश्न का माहौल है। ये लोगों का हुजूम देश को मिली बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उमड़ा है। जगह है हरियाणा का रोहतक।
जहां की एक क्रिकेट एकेडमी में शेफाली का परिवार घंटों ऐसे ही टीवी के सामने बैठा रहा। इस दौरान वहां शेफाली के कोच और परिचित भी मौजूद रहे। शेफाली 19 साल की हैं और वो महज 15 साल में ही भारतीय सीनियर टीम में भी डेब्यू कर चुकी हैं। हालांकि उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। जिस देश में क्रिकेट को प्राथमिकता दी जाती हो, वहां महिला क्रिकेटरों के लिए चुनौती कम नहीं होती। और तो और लड़कियों के घरों से बाहर निकलने में समाज भी सवाल उठाता रहता है, लेकिन शेफाली ने इन चीजों की परवाह नहीं की। उन्हें विश्वास था तो अपनी मेहनत पर, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। वो 8 साल से ही खेलने स्टार्ट कर दिया था। 8 साल से अब तक खेल रही है, आगे भी खेल लेगी। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में बादलों का डेरा है, तो वहीं पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बर्फ की चादर ही चादर नजर आ रही है। मौसम विज्ञान के मुताबिक 30 जनवरी यानी आज उत्तर भारत के राज्यों में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। यही नहीं, फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली एवं यूपी में कोहरे का भी असर देखने को मिल सकता है। उधर पहाड़ों पर इस वक्त बर्फ की चादर नजर आ रही है। श्रीनगर में बर्फबारी ने सैलानियों की मुस्कान बढ़ा दी है। सैलानी जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चमोली, नारकंडा में बर्फ की चादर जो है वो नजर आ रही है। हालांकि चंबा से हिमस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अच्छी बात यह रही कि इस एवलांच में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं दिल्ली में रात भर हुई बारिश के बाद आज भी बारिश का अनुमान है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है, जहां दूर दूर तक पहाड़ इसी तरह बर्फ से लदे पड़े हैं। सैलानी इस बर्फबारी का खूब फायदा उठा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी पहाड़ों में इसी तरह बर्फबारी होती रहेगी। राज्य में 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोशीमठ एक बार फिर से मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। आसमान में काले बादलों का डेरा है। जोशीमठ के ऊपर इस समय बादलों का डेरा दिखाई दे रहा है। चोटियां बर्फ से लकदक है और एक बार फिर से चोटियों पर बर्फबारी की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2 दिन जो है जोशीमठ और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी और बारिश की संभावना है। इस बर्फबारी के बीच कहीं सैलानी अपनी तस्वीर खिंचवाते नजर आए तो कहीं बर्फ में खेलते दिखाई दिए। इन सबके बीच पहाड़ों में बद्रीनाथ समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने के लिए बीआरओ और दूसरी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। इस बर्फ के ढेर को क्रेन से हटाने की कोशिशें जारी है। यानी उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। लगातार 2 दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो मैदानों में बारिश थम नहीं रही। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है। लंबे समय बाद बारिश ने यहां रविवार को दस्तक दी। इसके बाद रात में और फिर आज सुबह भी रिमझिम बारिश में दिल्ली वासी भीगते दिखाई दिए। उधर राजस्थान के सीकर और पुष्कर समेत कई इलाकों में बारिश से जल भराव हो गया है। तो करौली में बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जबरदस्त बरसात हो रही, साथ ही साथ आपको श्रीनगर की ताजा तस्वीरें भी दिखा देती हैं। देखिए, इस वक्त जो है श्रीनगर में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है और यहाँ बर्फीले जो हवाएं हैं और बर्फबारी है वो लगातार जारी है। क्या पेड़ पौधे, क्या गाड़ियां और क्या मकान, सब बर्फ से इस वक्त ढक चुके हैं। लोग जो है बर्फबारी के चलते घरों में कैद हैं। सड़कें जो है सुनसान नजर आ रही हैं। आसमान में सिर्फ पक्षियों को उड़ते हुए आप देख सकते हैं, मानो वो प्रकृति के सुंदरता को दीदार कर रहे हो। श्रीनगर में बर्फ की मोटी चादर से यहां पहुंचे सैलानियों की मुंह मांगी मुराद जो है वो पूरी हो गई। आज सियासी लिहाज से भी श्रीनगर पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। भारत जोड़ो यात्रा। रविवार शाम से कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है। पूरे रात पूरे कश्मीर में बर्फबारी हुई और श्रीनगर की सड़कों का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है यहाँ इन सड़कों पर। इक्का दुक्का वाहन जो हैं सुबह अपनी कोशिश से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर सड़कें जो हैं वो साफ नहीं हुई है। श्रीनगर में करीब 5 से 6 इंच बर्फ सड़कों पर रात के भीतर जमा हुई है और लगातार बर्फबारी हो रही है। फिलहाल दूसरे इलाकों की अगर बात करें, काजीगुंड, अनंतनाग या फिर गुलमर्ग, शोपियान, पुलवामा,
1 से 2 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे दिन भर इसी तरह कश्मीर में बर्फबारी होती रहेगी। अशरफ वानी, श्रीनगर। तो बहुत कम है, पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा अभी स्नोफॉल। तो यही तो हमारी पहचान है सर, ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। राम हर हिंदू के दिल में बसते हैं। देश विदेश में राम भक्तों की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक राम भक्त है 94 साल की सुब्बलक्ष्मी, जो बचपन से ही राम के लिए न केवल अपनी श्रद्धा रखती हैं, बल्कि उनके लिए कुछ खास भी करती हैं। सुब्बलक्ष्मी राम नाम की भक्ति में इस कदर विलीन है कि वो अभी तक लाखों बार राम नाम जप चुकी हैं। अब यह आंकड़ा जल्द ही 1 करोड़ पार जाएगा। करोड़ों भक्तों को इंतजार है अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का, जिसे पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। श्री राम 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 श्री। लेकिन देश में राम भक्तों की कमी नहीं है। ऐसे ही राम भक्त एक 94 साल की महिला सुब्बलक्ष्मी है, जो बचपन से ही राम के लिए न केवल अपनी श्रद्धा रखती हैं, बल्कि उनका नाम भी लिखती हैं। और ये आंकड़ा जल्द ही 1 करोड़ पार कर जाएगा। देहरादून के एक आश्रमवास में रह रही एक महिला सुब्बलक्ष्मी की उम्र देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उनकी उम्र 94 साल हो चुकी है, लेकिन भक्ति के आगे उनकी उम्र कुछ नहीं है। सुब्बलक्ष्मी राम नाम की भक्ति में इस कदर विलीन है कि अभी तक लाखों बार राम नाम जप कर चुकी हैं। राम नाम जप करना उनका दिनचर्या बन गया है और वो अब जल्द राम नाम का लेखन करीब 1 करोड़ के पार करने वाली हैं। सुब्बलक्ष्मी की भक्ति की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हर कोई सुब्बलक्ष्मी की भक्ति से चकित है। सुब्बलक्ष्मी का संकल्प है कि जब तक शरीर के अंतिम क्षण है, तब तक वे राम नाम लिखते रहेंगी। ऐसा करने से उनको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, साथ ही वे सभी की अच्छी कामना करती हैं। नाम के मैं नेगेटिव सोचता नहीं, हाँ सब पॉजिटिव में ले जाता हूँ। नेगेटिव लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए मैं ये सोच के मेरे को गहना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इसीलिए मैं राम नाम नहीं लिख रही। वहीं सुब्बलक्ष्मी के लिए संसार में राम नाम से बड़ा कुछ नहीं है। वो बचपन से ही राम नाम लिखते आ रही हैं। उन्होंने 15 वर्ष की आयु से राम नाम लिखना शुरू किया। राम नाम का जाप करने से बड़ी मुश्किल का सामना आसानी से हो जाता है। माता जी का राम नाम का लिखना मैं तो जब से बचपन से देख रहा हूँ, तो जैसे वो बताती हैं वो भी अपने बचपन से ही शुरू किया है, तो मैं छोटेपन से देख ही रहा हूँ कि जब भी उनको टाइम मिलता है वो राम नाम लिखते ही रहते हैं। सुब्बलक्ष्मी लगातार रोज किताब में राम नाम लिखते आ रही हैं। उन्होंने इलाके में एक मिसाल पेश की है और वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, रामचरितमानस का पाठ जो है आम जनजीवन में हजारों वर्षों से प्रचलित है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में इससे जुड़ा एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए रिपोर्ट। भक्तिभाव से भरपूर माहौल, भक्ति की रसधारा में गोते लगाता जन समुदाय। सभी के हाथों में रामचरितमानस के सुंदरकांड की प्रतियां और एक सुर से एक साथ मिलकर इनकी चौपाइयां पढ़ते साधु संत, आम लोग और महिलाएं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई की हैं। यहाँ जुटे 21,000 लोगों ने एक साथ मिलकर रामचरितमानस के सुंदरकांड का अनूठा पाठ किया और शानदार रिकॉर्ड बनाया।
असल में इस खास आयोजन में एक साथ दो अनूठे रिकॉर्ड बने, जिन्हें गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी गई। सबसे अधिक संख्या में लोगों ने एक साथ सरेंडर पोज यहाँ पर दिया है, उसको एक गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सभी लोग सुंदरकांड करने के उपस्थित हुए थे, उनको यहाँ पर एक सिटिंग मैट प्रोवाइड की गई थी। तो दैट वाज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटिंग मैट्स। इन दोनों विश्व रिकॉर्ड को सक्सेसफुली यहाँ आज अटेम्प्ट किया गया और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने उसके सारे अपने पैमाने पर हमने उसको देखा, चेक किया और उसका आज फाइनल हम लोगों ने यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है। फाइनल सर्टिफिकेट बहुत ही जल्दी इशू किया जाएगा, जिसमें फाइनल नंबर होगा। इस्पात नगरी भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास करीब 8 एकड़ के पंडाल में सुंदरकांड पाठ का ये आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शामिल होकर नया रिकॉर्ड कायम करने से आयोजक बेहद खुश हैं। हनुमान जी महाराज का कार्यक्रम हो सफल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। वो काम कराने वाले, हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिला, प्रेरणा मिली और इतना बड़ा आयोजन का निर्णय हुआ और आज वाकई में सफल कार्यक्रम हुआ। ये प्रेरणा हनुमान जी से मिली है। जब तक वो प्रेरित नहीं करते, जब तक वो प्रेरणा नहीं देते, तब तक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। ये बिना स्वार्थ का, बिना राजनीति का और बिना भेदभाव का कार्यक्रम था, इसलिए सफल हुआ। सुंदरकांड और रामायण पाठ के आयोजन तो समाज में अक्सर जगह जगह होते हैं। दावा किया जा रहा है कि भिलाई में ये अपनी तरह का अनोखा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। रघुनंदन पंडा, भिलाई, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, शुरुआत महोत्सवों के शुभारंभ से मौसम महोत्सवों का आ चुका है। राजस्थान से यूपी तक तो बिहार से एमपी तक महोत्सवों की धूम है। राजस्थान के जैसलमेर में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव की यहाँ पे तैयारियां जो है वो तेज है। मरु महोत्सव में लोगों को न केवल यहाँ के लोक कलाकारों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, बल्कि देश के कई मशहूर आर्टिस्ट भी यहाँ पर अपनी कला की झलक दिखाएंगे। ये जश्न की तैयारी जैसलमेर में होने जा रहे मरु महोत्सव की है। एक बार फिर से कला और संस्कृति का शानदार रंग जैसलमेर में जमेगा। मरु महोत्सव में विवाहितों के लिए मिस जैसलमेर का होगा आयोजन। जैसलमेर में 3 फरवरी से आयोजित होने वाले मरु महोत्सव में लोगों और सैलानियों को न केवल राजस्थान के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, बल्कि देश के कई मशहूर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी यहां अपनी कला की झलक दिखाएंगे। साथ ही कई कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। मरु महोत्सव का आगाज 2 फरवरी को पोखरण में होगा और इसके बाद 3 से 5 फरवरी तक जैसलमेर के अलग अलग जगहों पर लोक कलाकारों के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि इसे शानदार बनाया जा सके। थीम रखी है वो है ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक। ऐतिहासिक क्योंकि यहाँ का जो रिच हेरिटेज है, जो लेगेसी है, जो हिस्ट्री है, वो आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं उनके साथ हम ये शेयर करना चाहते हैं, इसलिए ऐतिहासिक। आधुनिक बिकॉज ये फेस्टिवल अब काफी मॉडर्न तरीके से भी आयोजित किया जाता है। हम इसमें सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बुलाते हैं, नई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें न्यू एलिमेंट्स हैं, तो ये काफी अपने एक अलग सेंस में मॉडर्न भी है। तो आधुनिक है। और काल्पनिक क्योंकि कुछ चीजें वर्ड्स में जाहिर नहीं की जाती, शब्दों में हम बता नहीं पाते, तो वी लीव सम थिंग्स टू द विजिटर्स इमेजिनेशन। इस महोत्सव में आकर्षण का खास केंद्र सीमा सुरक्षा बल की ओर से कैमल टैटू शो होगा, तो साथ ही कैमल डेकोरेशन, शाने मरुधरा, एयर वॉरियर ड्रिल, मणिहारी मटका रेस और कैमल पोलो मैच भी होंगे, जिनमें ऊंटों के करतब देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लहरदार रेतीले धारों पर ऊंट दौड़, कैमल डांस और हाउस डांस का भी आयोजन होगा। मरु महोत्सव के दौरान कई खास मुकाबले होंगे, जिनमें मूंछ और साफा बांधने की प्रतियोगिता शामिल है। इसके अलावा मिस्टर डिजर्ट एवं मिस ममूल प्रतियोगिता होगी। तो पहली बार शादीशुदा महिलाओं के लिए मिसेज जैसलमेर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। जैसलमेर इज अ स्टेट ऑफ माइंड,
मतलब एक मूड है, एक मेंटल स्टेट है जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो काल्पनिक है, वो आपको आना पड़ेगा उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। प्रशासन जोर शोर से महोत्सव की तैयारी में जुटा हुआ है ताकि भारी तादाद में सैलानियों को इस महोत्सव में आने के लिए आकर्षित किया जा सके और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, आस्था से बड़ा कुछ नहीं होता। और जयपुर में एक कस्बा है कोटपुतली, यहाँ पर एक गांव है जहां पर भैरव जी का मंदिर है और यहाँ हर साल मेला लगता है। और इस बार मेले की जो खासियत है वो बहुत शानदार होगी। 350 क्विंटल का लगने वाला चूरमे का भोग इसे विशेष बनाता है, जिस जेसीबी की मदद से तैयार किया गया। देखिए रिपोर्ट। अगर आप ये मान रहे हैं कि जेसीबी मोरंग उठा रही है तो गलत है। दरअसल ये प्रसाद है जिसमें शक्कर, खांड और मावे मिलाने का काम इससे ही लिया जा रहा है। तस्वीरें जयपुर से 90 किलोमीटर दूर कोटपुतली कस्बे के कुल्हाड़ा गांव की हैं, जहां भैरव जी का लक्खी मेला लगता आ रहा है। भगवान भैरव जी का भंडारा विशाल भंडारा होता है और साल में एक बार होता है और कई साल से होता है। हमारे 5-7 तहसीलों में यहाँ एकत्रित होते हैं 30 तारीख को। पिछले कई सालों से इसका आयोजन होता आ रहा है। इस बार 350 क्विंटल प्रसाद बनाने की तैयारी है, इसीलिए जेसीबी के साथ थ्रेशर मशीन इस्तेमाल हुई है। इस मेले का पूरा मैकेनिज्म गांव वालों के हाथ में होता है। मेले की एक एक व्यवस्था गांव वाले संभालते हैं। इसकी तैयारी 1 महीने पहले से हो जाती है कि स्थानीय गांव के युवाओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा यहाँ सब कुछ अच्छी खासी व्यवस्थाएं की जाती हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल भी कभी भी आज 12 वर्ष से लगातार ये भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी एक कीड़ी का भी नुकसान इस भंडारे में अभी तक नहीं हुआ। इसमें बड़े बड़े नेता भी शिरकत करने आते हैं। खास बात यह है कि यहाँ का प्रसाद बनाने के लिए साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। इस बार 350 क्विंटल प्रसाद जो बनाया जाएगा उसमें 120 क्विंटल आटा, 50 क्विंटल सूजी, 25 क्विंटल देसी घी, 80 क्विंटल खांड, 10 क्विंटल मावा, 3 क्विंटल काजू, 3 क्विंटल बादाम, 3 क्विंटल किशमिश, 7 क्विंटल मिश्री कटिंग, 3 क्विंटल खोपरा, 50 क्विंटल दूध, 70 क्विंटल दही। राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा खाने की परंपरा है, लिहाजा इस मौके पर 25 क्विंटल दाल बनाई जाएगी। इसके लिए क्विंटल में सामान इस्तेमाल किए गए हैं। राजस्थान के बड़े आयोजन में से एक माना जाता है लक्खी मेला, जिसमें भैरव जी को दही और चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ प्रसाद बंटता है। मेले में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की भी तैयारी है। जयपुर से विक्रांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रणथंभौर में पहली बार मिसेस इंडिया प्रतियोगिता कराने की तैयारी है। यहां देश भर की चुनिंदा महिलाएं पहुंचेंगी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी। रणथंभौर के होटल में फिनाले को लेकर जोर शोर से तैयारियां जो है वो चल रही हैं। इससे पहले इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल हो चुका है। मिसेस इंडिया के फाइनल के दौरान कई कंटेस्टेंट से बातचीत से पता चला कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा। तैयारियों के बीच में कई प्रतियोगियों को अपना साथ छोड़ना पड़ा है। बावजूद इसके भी प्रतियोगिता में उत्साह से लबरेज के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बजट की तैयारियां और बजट को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हो रही है और इस बैठक में सदन चलाने को लेकर भी मंथन होगा। बजट पर देश की निगाहें हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि देश की जनता की वित्त मंत्री से क्या अपेक्षाएं। हम ये चाहते हैं कि सरकार गृहिणियों पे ध्यान दे, क्योंकि देखिए किचन का बजट बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ता है। तो वो सारी चीजों पे आपको कटौती करके किसी तरह से किचन के खर्चे तो पूरे करने ही होते हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि महंगाई कम करे। बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। मुझे लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वुमेन हाइजीन, ऑफ कोर्स सैनिटेशन और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वुमेन की। अब आपको मिलवाते हैं कैसे युवा से जिसने पहाड़ और पर्यावरण को अपनी जिंदगी बना लिया है, उसके लिए अपना अंगदान तक कर दिया है ताकि उसके मरने के बाद लकड़ी काटने की नौबत ना आए।
इस समर्पित युवा ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। यही वजह है कि इस युवक को हिमालयन पुत्र समेत न जाने कितने पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। चंदन नयाल की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उससे बड़ा इनका तजुर्बा है। तभी तो अपनी नौकरी छोड़कर उत्तराखंड के जंगलों की हिफाजत में लौट आए हैं और अब पर्यावरण के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें वो न केवल जंगलों को बचा रहे हैं, उन्हें वापस हरा भरा कर रहे हैं, बल्कि जल संरक्षण कर पानी के संकट को खत्म करने में भी जुटे हुए हैं। चंदन ने इसके लिए पेड़ लगाने की शुरुआत अपने घर से की। इसके बाद धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों को जागरूक करना शुरू किया। यही वजह है कि अब तो 120 गांव और 400 से अधिक स्कूलों में जाकर लोगों को पर्यावरण के महत्व को समझा चुके हैं। चंदन ने खुद 55,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, जबकि उनकी तरफ से 50-60 हजार फलदार पौधे बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा चंदन छोटे छोटे 5,000 से अधिक तालाब बना चुके हैं। देखिए, चाल खाल और पोखर और खंतियां जो है हम लोगों ने इसलिए बनाई क्योंकि जो है पहाड़ों में धीरे धीरे जल संकट तेजी से बढ़ रहा है। तो हमने सोचा कि भाई जो हमारे जो जल स्रोत हैं, धारे नौले, जो गाड़ गधेरे हैं हमारे, वो पुनर्जीवित हों। इसके लिए जो है हम लोगों ने इस प्रकार के प्रयास किए और इसके बड़े दो फायदे हैं कि हमारे जो चीड़ के जंगल है, अगर उनके मध्य इनको बनाया जाता है तो उसमें नमी बनी रहती है और जिस कारण हमारे चीड़ के जंगलों में आग भी नहीं लगती। चंदन के इस जुनून को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सम्मान दे चुके हैं। उन्हें अब तक कई पुरस्कार मिले हैं। पर्यावरण के प्रति चंदन के लगाव को ऐसे समझिए कि इन्होंने अपना शरीर महज इस बात पर दान कर दिया है कि उनकी मौत के बाद अंत्येष्टि के लिए किसी पेड़ को न काटना पड़े। अब तो इनका साथ आसपास के लोग भी देने लगे हैं। तक जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है मुझे वाटर हीरो का सम्मान दिया गया 2021 में, और अभी हाल ही में जो है वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हिमालय पुत्र सम्मान से मुझे जो है सम्मानित किया गया है। अन्य विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी लगभग 200 से अधिक संस्थाओं द्वारा भी जो है जगह जगहों पर सम्मानित किया गया है। चंदन की जगाई ये अलग उत्तराखंड के लोगों को अगर समझ आ गई तो यकीनन जंगल भी बचेंगे और पहाड़ भी, जिन्हें विकास और इंसानों की जरूरतों के लिए न चाहते हुए भी अपनी बलि देनी पड़ रही है। नैनीताल से राहुल सिंह, धर्मवाल, गुड न्यूज टुडे। और देख रहे अगली खबर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। जल्द ही पूरा महाकाल मंदिर क्षेत्र जो है वो जीरो वेस्ट एरिया में तब्दील हो जाएगा। यहाँ की फूल मालाओं से गैस बनाई जाएगी और इसी गैस से मंदिर की रसोई में हजारों भक्तों के लिए रोज खाना बनाया जाएगा। योजना ये है कि उज्जैन महाकाल मंदिर से निकलने वाले सभी तरह के कचरे को रिसाइकिल करके कंपोस्ट किया जाएगा और ये होगा कि मंदिर समिति और वहां पहुंचे लोगों की भागीदारी से ऐसा संभव होगा। भगवान के अभिषेक के बाद इन फल, फूल और दूसरी चढ़ाई गई चीजों को टोकरियों में समेटा जा रहा है और इन टोकरियों में जो फूल मालाएं हैं और वो गाड़ी के जरिए प्लांट में पहुंचाई जाएंगी। यहाँ आने के बाद इनमें देखिए खाद और गैस बनाई जाएगी और इतना ही नहीं, आपको बता दें भगवान को चढ़ाई इन चीजों से अगरबत्ती भी बनाई जाएगी, जिनका इस्तेमाल जो है मंदिर पूजा अर्चना के लिए किया जा सकता है।